स्टूडेंट्स, आज की इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसका पूरा नाम है नेल्सन मंडेला और इन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसी में से ये चैप्टर आपका लिया गया है जो इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ये ऑटोबायोग्राफी इन्होंने उस वक्त लिखी थी जब ये साउथ अफ्रीका के लिए फ्रीडम के लिए संघर्ष कर रहे थे। सबसे पहले हम नेल्सन मंडेला के बारे में पता करते हैं। ये कौन थे? नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, यानी कि इनसे पहले 1994 से पहले साउथ अफ्रीका में जो भी कोई राष्ट्रपति बनता था वो गोरी चमड़ी वाले यानी कि वाइट कलर वाले लोग होते थे। ब्लैक कलर वाले लोगों को किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था। उन्हें राजनीति में आने की परमिशन नहीं थी, ना ही उन्हें किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। ये उस वक्त की कहानी है जब मंडेला संघर्ष कर रहे थे। तो मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। उस ऑटोबायोग्राफी में से ही उन्होंने जिस वक्त 10 मई 1994 को इनॉग्रेशन हो रहा था, यानी कि उद्घाटन समारोह हो रहा था, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तो उस वक्त वहाँ पे क्या हुआ, क्या वहाँ का दृश्य था, उसको मंडेला ने इसमें बताया है। मंडेला पहले राष्ट्रपति थे, फर्स्ट ऐसे राष्ट्रपति थे जो गोरी चमड़ी के नहीं थे। इनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की पार्टी थी उसने 400 में से 252 सीटें जीती थी। और जब पहली बार अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे तो इन्हीं की सरकार वहाँ पे बनी थी। आगे बढ़ते हैं तो जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था, वो 10 मई 1994 को हुआ था। और वहाँ का दृश्य कैसा था, ये किस समय हुआ था? 10 मई 1994 को हुआ था। और ये एक खुले एम्पी थिएटर में, एक खुला बिना छत वाला एम्पी थिएटर था, उसमें हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि अब तक यानी कि 1994 से पहले तक इस जगह पर केवल श्वेत लोगों का, गोरी चमड़ी वाले लोगों का ही वहाँ पे शासन होता था, कब्जा था। तो इस जगह पर इसी वजह से ये समारोह हुआ था। विश्व के लगभग 140 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और बड़े बड़े नेता, फेमस नेता इस समारोह में शामिल होने के लिए आए और नेल्सन मंडेला को वो कॉन्ग्रेचुलेसन दे रहे थे। जब मंडेला और अन्य साथी शपथ ले रहे थे तो सबसे पहले जो इनकी पुत्री थी जैनानी, वो भी उस वक्त इनके साथ थी। और सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क नाम के व्यक्ति ने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट यानी कि द्वितीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक अन्य व्यक्ति थोम्मे नाम के व्यक्ति ने जो है फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। उसके बाद जो नेल्सन मंडेला का टर्न आया शपथ लेने का, और इन्होंने शपथ ली। और शपथ लेने में इन्होंने क्या शपथ ली कि मैं जो साउथ अफ्रीका का संविधान है उसका पालन करूंगा और जो गणतंत्र है और लोगों की भलाई है उस भलाई के लिए अपने आपको समर्पित कर दूंगा। मंडेला ने उस वक्त अपने जो वहाँ पे लोग इकट्ठा थे, लगभग 1 लाख लोग वहाँ पे इकट्ठा थे, उस सेरेमनी में उनको एड्रेस किया, एक स्पीच दिया। और उस स्पीच में कहा था कि आज हमें स्वतंत्रता मिली है, बड़ी उम्मीद से हमें स्वतंत्रता मिली है, हम इसका स्वागत करते हैं। अब तक हम समाज से पूरी तरीके से बहिष्कृत थे, वंचित थे। अब हमें ये सौभाग्य का दिन मिला है कि आज हम अपनी इस धरती पर इस उद्घाटन समारोह को में बड़े बड़े विश्व के देश के लोगों का, राष्ट्रपतियों का, राष्ट्राध्यक्षों का, प्रधानमंत्रियों का मेजबानी कर रहे हैं। और आगे बताते हैं कि आज हमने अपने राजनीतिक जो हम पे बंधन लगे हुए थे उनसे पूरी तरीके से मुक्ति पा ली है। ये मंडेला वहाँ पे भाषण देते हुए जितने भी विश्व के फेमस नेता और जो राष्ट्राध्यक्ष थे वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उनको आने के लिए धन्यवाद देते हैं। और ये धन्यवाद इसलिए धन्यवाद देते हैं कि वे साउथ अफ्रीका में जो पहली बार प्रजातांत्रिक सरकार बन रही थी, ये एक तरीके से न्याय की जीत थी।
शांति की स्थापना थी और मानवता की जीत थी। इस समारोह में आने के लिए उनका धन्यवाद दे रहे थे मंडेला, उन लोगों का जो वहाँ पे आए हुए थे, विश्व के फेमस लीडरों का। आगे फिर ये कहते हैं कि अब हमें शपथ लेते हैं कि हमारी इस सुंदर धरती पर कभी भी, मंडेला कहते हैं अपने लोगों से, कि कभी भी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का अत्याचार नहीं होगा, सभी व्यक्ति समान होंगे। ये कहते हैं कि ये स्वतंत्रता साउथ अफ्रीका को जो मिली है हमेशा बनी रहे और ईश्वर इस स्वतंत्रता को बनाए रखे, ईश्वर साउथ अफ्रीका को आशीर्वाद दे। हम आगे बढ़ते हैं कि मंडेला जो लव था, मंडेला के लव के बारे में अपने कुछ विचार थे। मंडेला कहते थे कि कोई भी व्यक्ति, उस दिन मंडेला ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही ये सीख कर पैदा नहीं होता है कि मुझे रंग के आधार पर या अन्य क्वालिटी के आधार पर दूसरे व्यक्ति से भेदभाव करना चाहिए। मंडेला ने कहा कि व्यक्ति को घृणा करना, एक दूसरे से घृणा करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति घृणा करना सीख जाता है तो उसे आसानी से प्यार करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार घृणा का अपोजिट होता है और प्यार नेचुरल रूप से व्यक्ति के हृदय में आता है, जबकि घृणा उसे सिखाई जाती है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति किसी से घृणा करता है तो उसे आसानी से प्यार सिखाया जा सकता है। आगे ये बताते हैं ट्विन ओबलाइजेशन। इसका मतलब है कि ये कहते हैं कि हर व्यक्ति का अपने जीवन में दो कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य उसका अपने परिवार के प्रति, हर व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, बच्चे और पत्नी के प्रति होता है, और दूसरा कर्तव्य उसका होता है अपने समाज के प्रति, समुदाय के प्रति और राष्ट्र के प्रति। अब ये कहते हैं कि मुझ जैसा व्यक्ति, मंडेला कहते हैं कि मंडेला जैसा व्यक्ति जो साउथ अफ्रीका में जन्मा उस वक्त, जिस वक्त की ये बात बताई जा रही है कि उस समय में उनको ये दोनों कर्तव्य पूरा करना असंभव था। अगर वो अपने लोगों के प्रति, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं तो उनके परिवार द्वारा उनको विद्रोही मान लिया जाता था और उनको विद्रोही जीवन जीने के लिए जो है मजबूर कर दिया जाता था और समाज से उसको बहिष्कृत कर दिया जाता था, यानी कि उन्हें इस तरीके की आज़ादी नहीं थी। मंडेला कहते हैं कि शुरू में वो भी जब उन्होंने अपने समुदाय या समाज के लोगों की सेवा करनी शुरू की तो उन्होंने भी इस बात को महसूस किया कि वे अपने परिवार के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति जो उनके कर्तव्य है उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं या उनसे दूर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम विद एज एंड एक्सपीरियंस। जैसे जैसे मंडेला जी की एज बढ़ी और उन्हें अनुभव होता गया जिंदगी का, तो ऐसे उसी प्रकार से फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता को लेकर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बदलती गई। जब वो शुरू में, जैसा कि होता है सभी स्वतंत्र पैदा होते हैं, शुरू में उन्हें लगता था कि वो भी स्वतंत्र है, शुरू में वो स्वतंत्रता चाहते थे और उन्हें स्वतंत्रता थी भी। वो सिर्फ इतनी स्वतंत्रता चाहते थे जब छोटे बच्चे थे कि जहाँ पे उनकी मदर की जो हट थी, झोपड़ी थी, हट थी, वो वहाँ से दूर तक दौड़ सके, खेतों में दौड़ सके, जो नदी है उस नदी में स्विमिंग कर सके, या रात को तारों के नीचे, सितारों जो तारे हैं रात को उनकी रोशनी में वो भुट्टा भून सके, या बैलगाड़ी की यात्रा कर सके। जब छोटे लड़के थे तो इतनी स्वतंत्रता चाहते थे। जब स्कूल बॉय बने, किशोरावस्था में आए, स्टूडेंट के रूप में वो चाहते थे कि उन्हें कुछ भी करने की आज़ादी हो, जब चाहे बाहर जा सके, जो चाहे पढ़ सके, जब चाहे पढ़ सके, वो इतनी आज़ादी चाहते थे। लेकिन जब वे बड़े हुए तो आज़ादी का मतलब उनके लिए बदल गया। जोहान्सबर्ग में उन्हें अपने लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए, आजीविका कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, शादी करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यहाँ से उनका पूरा जीवन बदल गया और उन्हें ये महसूस हुआ कि वे जो जिस स्वतंत्रता में जी रहे हैं, जो आज़ादी उन्हें मिली हुई है, उनकी आज़ादी तो पहले ही छीनी जा चुकी है। ये तो सिर्फ एक भ्रम है, ये कोई जो है रियल आज़ादी नहीं है। उन्हें महसूस हुआ कि न केवल वे बल्कि जो अन्य लोग हैं वो भी आज़ाद नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, कि किस प्रकार से मंडेला के अंदर आज़ादी के लिए भूख उत्पन्न हुई और कैसे इस भूख ने, आज़ादी की जो भूख उनके अंदर आई, उसने उनका जीवन बदल दिया। मंडेला ने महसूस किया कि केवल वे ही नहीं बल्कि उनके परिवार के अन्य लोग भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है, उनकी आज़ादी भी शॉर्ट है, संक्षिप्त है। तो उन्होंने इसी वक्त उन्होंने जो अफ्रीकन नेशनल पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, उसको ज्वाइन किया
और आज़ादी के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। इनका ये मानना था, ये चाहते थे कि मेरे लोग यानी कि मेरे समाज के सभी लोग स्वाभिमान से और आत्मसम्मान के साथ जिए। वो ये कहते थे कि अगर मैं स्वतंत्र हूँ और मेरे लोग, कोई भी लोग स्वतंत्र नहीं है, तो मैं अपनी आज़ादी का आनंद नहीं ले सकता, मेरे लिए आज़ादी का कोई फायदा नहीं है। ये कहते थे कि हम इतने लोग हैं और उनमें से अगर एक भी लोग स्वतंत्र नहीं है तो अन्य लोग भी स्वतंत्र नहीं है। ये कहते थे कि अगर मुझ पे बंधन है तो इसका मतलब है वो सभी लोगों पर बंधन है। आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पर। इसमें इन्होंने बताया है कि करेज क्या होता है, साहस। साहस के बारे में इन्होंने बताया है कि केवल वो व्यक्ति मंडेला जी ने बताया है कि करेज क्या है। करेज केवल ये नहीं है कि कोई व्यक्ति, किसी की व्यक्ति के अंदर डर ना हो, केवल डर, किसी चीज को लेकर डरना ही नहीं करेज नहीं है, बल्कि उस डर पर विजय प्राप्त करना, वो व्यक्ति ही बहादुर है जो डर पर विजय प्राप्त कर लेना है। ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहादुर नहीं है जो केवल डरता ना हो, बल्कि कोई मुसीबत आई और उस मुसीबत पर विजय प्राप्त करना ही असली जो है बहादुर व्यक्ति की पहचान है। आगे ये कहते हैं कि फ्रीडम जो होनी चाहिए फॉर ऑपरेसर, यानी कि ऑपरेसर का मतलब होता है अत्याचारी, दमन करने वाले। ये कहते हैं कि फ्रीडम जो किसी व्यक्ति पर अत्याचार करता है उसके लिए भी होनी चाहिए। इसका मतलब है, ये कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति, यानी कि अगर मैं स्वतंत्र हूं और मैं दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार कर रहा हूं, उसकी स्वतंत्रता छीन रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं भी पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी एक तरीके से कैद हूं, बंधनों में जकड़ा हुआ हूं। मैं कैसे बंधनों में जकड़ा हुआ हूं? मेरे अंदर संकीर्ण मानसिकता है, छोटी सोच है, उन छोटी सोच ने और संकीर्ण मानसिकता ने मुझको जकड़ रखा है, तभी मैं दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार कर रहा हूँ, उसकी स्वतंत्रता को छीन रहा हूँ। दूसरा बात ये बताते हैं कि अगर दूसरा व्यक्ति मेरी आज़ादी को छीन रहा है तो वो भी स्वतंत्र नहीं है। इसका मतलब है कि जो अत्याचार करता है वो भी स्वतंत्र नहीं है और जो अत्याचार सहता है वो भी स्वतंत्र नहीं है। और इस प्रकार से ये कहते हैं कि दोनों के अंदर ही मानवता का कोई नामो निशान